नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्रॉस स्टडी पे। हम बात करते हैं आज संभव त्रिभुज की। जैसे कि आप जानते हैं कि त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरे हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। मतलब कोई भी तीन भुजाएं होती हैं उससे घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज दो टाइप के होते हैं। अगर उनको कोण के हिसाब से करें तो बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। मतलब दो टाइप के होते हैं, एक तो उनके तल या फिर कह सकते हैं रेखाओं के आधार पर, मतलब रेखाएं समान है या नहीं वगैरह वगैरह रेखाओं के आधार पर, और एक उनका कोण के हिसाब से। ये जो बनता है दो रेखाओं के मिलने से जो कोण बनता है उसके आधार पर। तो आज हम बात करते हैं कि उनकी रेखाओं के आधार, रेखाओं या फिर तल के आधार पर हम बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम समबाहु त्रिभुज की। मतलब तल के आधार पर तीन आते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज। उसमें सबसे पहले बात करते हैं हम समबाहु त्रिभुज की। समबाहु जैसे आपके नाम से ही समझ रहे हो, समबाहु मतलब जिसकी भुजाएं, सम यानी बराबर, बाहु यानी भुजाएं, जिसकी भुजाएं बराबर हो। अर्थात वह समबाहु त्रिभुज वह होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। जैसे कि एक भी बराबर BC बराबर AC, मतलब इसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, पहला पॉइंट। दूसरा बात करते हैं कि समबाहु त्रिभुज वो होता है जैसे कि आप जानते हैं कि एक त्रिभुज के अंदर सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो जैसे इसके तीनों भुजाएं बराबर, इसके तीनों कोण भी बराबर होंगे, और जब पूरी का 180 है तो तीन का भाग दे देंगे, एक कोण आएगा 60 डिग्री का। अर्थात कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री। मतलब तीनों कोण 60 डिग्री के होंगे। इसके अलावा किसी भी इसके अलावा बात करते हैं तो इसमें किसी भी शीर्ष से उसके सामने वाली रेखा पर डाला गया लंब उस रेखा को बराबर दो भागों में बांटता है। अर्थात बात करें तो जैसे हमने इससे डाला, ये इसको बराबर दो भागों में बांटेगा। मतलब जितना इस तरफ होगा उतना ही इस तरफ होगा। इस तरफ इससे नहीं मानते, हम इससे मान लेते हैं। अगर इससे डाले तो भी ये दो भागों में बटेगा। अगर इससे डाले तो भी ये दो बराबर भागों में बटेगा। ठीक है, मतलब आप कहीं से कौन से शीर्ष से भी सामने वाली भुजा पे लंब डाल दो, वो भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा। जो इस तरफ जो इतना उस तरफ ये डालेगा। और इसके अलावा आपने ये लंब डाला है, यही इसकी माध्यिका होगी। मतलब माध्यिका दो इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली, ये इसकी माध्यिका है, ये इसका लंब होगा। ठीक है, और इसके अलावा बात करते हैं तो ये जो जिस हैंडल पे तीनों मिलती है ना, ये इसका लंब केंद्र है, ये इसका केंद्र है, ये इसका परिकेंद्र है, और ये ही इसका अंतः केंद्र है। ठीक है, अर्थात बात करें तो इसका लंब केंद्र, ठीक है, त्रिभुज का केंद्र, इसके अलावा बात करते हैं तो अंतःवृत्त का केंद्र, इसके अलावा बात करें तो परिवर्त का केंद्र। सभी के सभी एक ही बिंदु पे होंगे। ठीक है, और अलावा इसकी बात करते हैं तो इसकी ये सब के सब एक बिंदु पे होंगे, ये सब आपने जान लिया। इसके अलावा बात करते हैं तो इसमें ये जो हमने
ए से BC पे एक लंब डाला है जो है AD, ये इसकी होगी त्रिभुज की ऊंचाई। तो आप यहाँ से इस पे डाल दो, तो यहाँ से इस पे डाल दो, और जो इसका लंब है वो इस कोण को समान दो भागों में बांटेगा। मतलब ये पूरा 60 था, तो ये 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 30। ये तो हो गई इसकी ऊपरी बातें। अब हम बात करते हैं जो इसके क्वेश्चन बनते हैं, वो बात करते हैं। ये तो अपने को पता होना ही चाहिए। सबसे पहले इसका क्वेश्चन बनता है कि क्षेत्रफल, ठीक है। वैसे तो मैं आपको एक यूनिवर्सल सूत्र बताता हूं जिससे आप किसी भी त्रिभुज का सूत्र निकाल सकते हो। वो होता है S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ये तो हो गई इसको बोलते हैं हीरोज फॉर्मूला। ये तो होता है यूनिवर्सल, इससे आप किसी भी त्रिभुज का निकाल सकते हो, इसका भी। और इसमें S होता है अर्ध परिमाप। जिसमें A प्लस B प्लस C तीनों भुजाओं का योग होगा 2, ठीक है। ये तो गए यूनिवर्सल फॉर्मूला। इसके अलावा बात करते हैं तो किसके त्रिभुज को क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है जो क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ये होता है इसके सूत्र का फॉर्मूला, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो एक चीज होती है जो होती है परिमाप। परिमाप मतलब जो इसका जो इसकी चारों ओर की लंबाई वो होती है 3a। मतलब ये 3a से नहीं समझो तो बोलो तीनों भुजाओं को जोड़ना A प्लस B प्लस C। जैसे कि इसमें तो तीनों भुजाएं बराबर ही होती है, ठीक है। तो इसमें वजह से 3a। उसके बाद हम बात करते हैं तो ये इसकी माध्यिका है, ठीक है। माध्यिका लंब डाल लो, ठीक है। अगर उसको हम उस लंब को इसकी माध्यिका को इस लंब से काटे तो ये हमेशा 2/1 में डिवाइड होगी। मतलब ये 2 ऊपर होगी और 1 नीचे होगी, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई, ये जो हमने बात की इसकी ऊंचाई की बात करते हैं। तो ऊंचाई जैसे कि आप जानते हो कि इससे सिर्फ A से BC पे डाला गया लंब ही ऊंचाई होती है। तो हाइट प्राप्त होता है √3.2a। मतलब √3/2 को हमने A से डिवाइड किया, A इसकी भुजा को A से डिवाइड किया, तो ये होगी इसकी ऊंचाई। अब हम बात करते हैं परिवर्त और अंतर्वर्त। परिवर्त और अंतर्वर्त को हम समझने के लिए इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, ये इसके हमने माध्यिका डाली और इसका सेंटर मान सकते हैं ये है, ठीक है। हमने इसको सेंटर मानते हुए एक वर्त खींचा, ठीक है। इसको हमने केंद्र मानते हुए एक वर्त खींचा इसको, तो ये जो होगी स्मॉल r ये होगी अंतः केंद्र की त्रिज्या। मतलब त्रिज्या स्मॉल r बराबर होती है या तो इसकी हाइट निकालो उसको 3 से, क्योंकि ये 2/1 होती है तो इसको 3 से डिवाइड करके 1 से मल्टीप्लाई कर लो, वैसे आ जाएगा। और वैसे नहीं निकालो तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है हाइट अपॉन
√3। समझ गए आप? ये होता है इसके अंतर्वर्त की त्रिज्या। उसी तरह बात करते हैं इसके परिवर्त की। परिवर्त के लिए करना कुछ नहीं होता, जो ये त्रिज्या मानते हुए इसके बाहर की एक सर्किल खींच रहा है जो इसके तीनों शीर्षों पर होते हुए निकले, तो परिवर्त की त्रिज्या होती है कैपिटल R। ये हुई परिवर्तित त्रिज्या। ठीक है, और इसके अलावा बात करते हैं तो ये हमने ऊंचाई मानी। अगर ऊंचाई आप इससे हटा सकते हो, इससे हटा सकते हो, ये तीनों ही बराबर होती है। ठीक है, तो और इसके अलावा बात करते हैं तो इससे जो इसी पे हमने लंब डाला है वो एक कोण संधिभाजक होता है, तो इसी तरह तीनों शीर्षों के कोण संधिभाजक की लंबाई बराबर होती है। और तो इतना ही कुछ था इसमें तो। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में। और कैसा लगा मेरे प्यारे दोस्तों बताना जरूर, और आपको कैसा लगा वो कमेंट और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।